इन दिनों एक शब्द यानी खाद खूब चर्चा में है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि किसानों के लिए जीवन मरण का सवाल बन चुका है। कहीं खाद के लिए सांसों पर संकट छा रहा है तो कहीं खाद के लिए चक्का जाम हो रहा है। एमपी में खाद को लेकर हालात कैसे हैं, डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। गढ़ में खाद के इंतजार में टूट गई सांसों की डोर। अशोकनगर में खाद के लिए चक्का जाम। टीकमगढ़ में खाद के लिए हंगामा, थम गई ट्रैफिक की रफ्तार। नाम अलग, लोकेशन अलग, लेकिन सिचुएशन एक जैसी है। मध्य प्रदेश में हर एक जिले से खाद को लेकर कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। टीकमगढ़ में खाद के लिए इंतजार इतना लंबा हुआ कि सांसों की डोर तक थम गई। टीकमगढ़ में लाइन में खड़े किसान की अचानक तबीयत बिगड़ी। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जब तक अस्पताल लाया जाता किसान जमुना कुशवाहा की मौत हो चुकी थी। परिजनों का आरोप है कि लगातार 3 दिन से खाद के लिए लाइन में लगने के बाद अचानक जमुना कुशवाहा की तबीयत बिगड़ गई। भाई 2 दिन से खाद लेने जा रहे थे तो बड़ौदा घाट में लाइन में लगे हुए थे। आज सुबह करीब बिना खाना खाए चले गए थे लाइन। उसके बाद वहाँ पे करीब 11 बजे करीब उनको पसीना आया, उल्टी वगैरह हुई। तो वहाँ पे पटवाई वगैरह थे, तहसीलदार थे, तो वो अपनी गाड़ी में लेके आए। और तहसीलदार साहब, पटवाई साहब का फ़ोन हमारे पास आया 1:08 पे कि तुम्हारे भाई को हमने हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है, आ जाओ, तबीयत खराब। तो हम लोग हॉस्पिटल आ गए सब परिवार। तो क्या अटैक आ गया? अब ये तो नहीं बता सकते। ये तस्वीरें भी टीकमगढ़ की ही हैं। यहाँ सड़कों पर बैरिकेडिंग लगी है, कोई बीच सड़क बैठा है, कोई डिवाइडर के पास बैठा है। ये टीकमगढ़ के खरगापुर के पास का हाईवे है, जहाँ खाद नहीं मिलने से नाराज किसान सड़कों पर आ गए और चक्का जाम कर दिया। नाराज किसानों ने सहकारी समिति के मेन गेट पर भी ताला जड़ दिया। किसानों का आरोप है कि कई दिनों के इंतजार और घंटों लाइन में लगने के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल रही है। टीकमगढ़ जैसी तस्वीरें अशोकनगर से भी सामने आई है। यहाँ भी सड़कों पर जाम है। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब बीच सड़क बैठे हैं। ट्रैफिक की रफ्तार थम गई है। अधिकारी समझाइश देते नजर आ रहे हैं। दरअसल खाद न मिलने से परेशान किसानों ने अशोकनगर में भी शिवपुरी रोड पर चक्का जाम कर दिया। किसानों का आरोप है कि घंटों लाइन में लगने के बाद भी उन्हें खाद नहीं दी जा रही है। 1, 2, 3, 4 गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन गिनती खत्म नहीं होगी। दूर दूर तक जहां देखेंगे कतार ही कतार नजर आएगी। लाइन में खड़े ये सभी किसान हैं। कड़ाके की ठंड में ये किसान खाद के लिए लाइन में लगे हैं। हर कोई इसी उम्मीद में काउंटर की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है कि अब शायद उनका नंबर आ जाएगा और उन्हें खाद मिल जाएगी। किसानों की जो मांग रहती है उसके हिसाब से जितना खाद है उतना भेजते हैं। कुछ लोग जैसे रहते हैं क्षेत्र में, खाद मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उनको तो धमैया करने से, जाम लगाने से मतलब रहता है। तो ये बहुत से ऐसे लोग रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खाद तो किसानों को मिल भी रहा है। लाइन में खड़े खड़े जिनकी हिम्मत जवाब दे गई, उन्होंने नई तरकीब निकाली। अपनी जगह इन ईंटों को कतार में रख दिया। यहाँ लाइन में दिख रही हर एक ईंट हर एक किसान की मौजूदगी का सिंबल है। पूरे दिन पूरी रात कतार में खड़े किसान जब थक गए तो अपनी जगह इन ईंटों को लाइन में रख दिया। टोकन मिलने के बाद भी 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी हो जाते हैं किसान को लाइन में लगते हुए, तो उसको खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है। क्या किसी किसान को शौक है लाइन में लगने का? और भाजपा के लोगों को सिर्फ कांग्रेस 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 दिख रही है। उनको कोई किसान से मतलब नहीं है, किसान की परेशानी से मतलब नहीं है। भाजपा को काम पर ध्यान देना चाहिए। मध्य प्रदेश में खाद को लेकर ये तस्वीर नई नहीं है, बल्कि हर सीजन में अमूमन हालात ऐसे ही नजर आते हैं। हर बार खाद को लेकर किसान परेशान दिखते हैं। खाद पर सियासी खेती भी होती है, उस पर सियासत की फसलें भी लहलहाती हैं। लेकिन खाद के लिए अन्नदाता के संघर्ष की कहानी यूं ही चलती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।